जंगल में कहीं ना कहीं तो लड़ाई हो ही रही होती है। कोई खाने के लिए लड़ता है तो किसी को अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है। पर आज हम आपको शिकारी जानवरों का एक अलग ही रूप दिखाने वाले हैं, जहां उनका वहशीपन और सफाकियत खुलकर सामने आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलकर देखते हैं। वैसे तो ज़राफ़ा दुनिया से बेखबर अपनी ही मस्ती में गुम रहता है, पर कभी कभी तो इसे भी शिकारी जानवरों का हमला सहना पड़ जाता है, जैसा कि इस ज़राफ़े के साथ होने वाला है, जो चुपचाप जा ही रहा था कि इन शेरों को इसकी भनक पड़ जाती है और मौका मिलते ही ये उस पर अटैक कर देते हैं। ज़राफ़ा अपनी जान को बचाकर भाग तो निकलता है, पर शेर भी अपने झुंड के साथ ही इसके पीछे लग जाते हैं। एक बार तो ये शेरों को अपने कदमों तले कुचल भी देता है, लेकिन आखिर में ये शेर इसे काबू कर ही लेते हैं और ये शिकार हो जाता है। अब पाइथन कितना खतरनाक होता है वो तो यहाँ दिखने वाला है, जहाँ ये मगरमच्छ आगे बढ़ रहा था और जब ये यहाँ आता है तो अजदहा इस पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते ये क्रोकोडाइल को दबोच लेता है। मगरमच्छ अपने बचाव की कोशिश करता तो है, पर आज तो अजदहे का दिन था। ये इसे मारकर धीरे धीरे निगलना शुरू कर देता है और आखिर में इसे पूरा ही निगल लेता है। यहाँ तो अजदहा जीत जाता है, पर अब तो मैं आपको कुछ और ही नज़ारा दिखाने वाला हूँ, जहाँ एक पाइथन क्रोकोडाइल के हाथ लग चुका है, जिसे पहले वो झटके देकर मारने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता निगल लेता है। ऐसा ही ये मगरमच्छ भी करता है, जिसे पानी के किनारे सांप नज़र आ गया था, जिसे ये फ़ौरन ही दबोच लेता है और इसके चीथड़े उड़ाकर रख देता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक क्लिप तो हाथी का भी है। वैसे तो ये अपने काम से काम रखता है, पर इसे कब किस पर गुस्सा आ जाए ये कहना ज़रा मुश्किल है। जैसा कि यहाँ ये भैंसें बड़े आराम से बैठी ही थीं और इनका बच्चा तो यहाँ पर था, लेकिन पास ही मौजूद हाथी अचानक ही गुस्से में आ जाता है और इस भैंस के बच्चे पर हमला कर देता है और इसे मारकर ही दम लेता है। अब वहशीपन में तो परिंदे भी कम नहीं होते। जैसा कि यहाँ ऑस्प्रे अपने घोंसले में आराम कर ही रही थी कि एक ईगल इन पर अटैक कर देता है। एक ऑस्प्रे तो भाग निकलती है, जबकि यह ईगल की पकड़ में आ जाती है, जिसे दबोचकर ईगल निकल जाता है। ऐसा ही इस ऑस्प्रे के साथ भी होने वाला है, जो ईगल की भनक पड़ते ही भागने की कोशिश तो करती है, पर ईगल की फुर्ती के आगे ये पकड़ी जाती है। अब एक क्लिप तो मस्क का भी देख लीजिए। वैसे तो मस्क काफ़ी द्योहेकल और ताकतवर जानवर है, झुंड में तो इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है, पर यहाँ तो भेड़िए इस मस्क को झुंड से अलग करके इसको शिकार कर ही लेते हैं। मस्क अपनी जान को बचाने की काफ़ी कोशिश करता तो है, पर आखिर में ये मारा जाता है। वैसे तो ऑस्ट्रिच चीते से काफ़ी बड़ा होता है और चीता के लिए इसे शिकार करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच के पंजों में इतनी ताकत होती है कि अगर चीता के सर पर लग जाए तो फ़ौरन इसकी मौत हो सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रिच 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग लेता है। वैसे तो चीता ज़मीन पर पाया जाने वाला तेज़ रफ्तार जानवर है, पर यहाँ जब चीता दुबक कर आगे बढ़ रहे थे तो इनकी नज़र इस ऑस्ट्रिच के जोड़े पर अटक जाती है और मौका मिलते ही ये ऑस्ट्रिच पर अटैक कर देते हैं। मेल ऑस्ट्रिच तो भाग निकलता है, पर फीमेल इनके हाथ लग जाती है, जिसे ये मिलकर शिकार कर लेते हैं। यहाँ रात का वक्त है और एक हिप्पो इम्पाला को मुंह में दबाए मारने लगता है। वैसे तो ये गोश्त नहीं खाता, पर यहाँ तो ये इसे मारकर खाने भी लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।